जॉनी, मॉनी और जेम्स अपनी अपनी क्रिकेट टीम बनाकर मेगा कॉन्टेस्ट खेल रहे हैं और तीनों में से कभी कोई एक भी विनर नहीं बना। चलो देखते हैं इनके साथ आज क्या होता है। थोड़ी देर खेलने के बाद अचानक से जेम्स खड़े होकर नाचने लगता है। जेम्स को नाचते हुए देखकर जॉनी जेम्स से कहता है, जेम्स तुम क्यों नाच रहे हो? कोई भूत चढ़ गया है क्या? इस पर जेम्स कहता है, अरे भूत नहीं चढ़ा है, मैं आज के मेगा कॉन्टेस्ट का विनर बन गया हूँ, विनर, और साथ में 1 करोड़ रुपए भी जीत गया हूँ। ये सुनते ही जॉनी मॉनी बहुत खुश हो जाते हैं और जेम्स से कहते हैं, अरे वाह जेम्स, तुम तो करोड़पति बन गए हो, आज तो पार्टी बनती है। जेम्स भी कहता है, हाँ आज तो पार्टी बनती है। और तभी मॉनी से कहता है, मॉनी तुम अंदर जाओ और तुम्हारा हाई वोल्टेज वाला डीजे लेकर आओ, आज जमकर नाचेंगे, मस्ती करेंगे। जॉनी, मॉनी और जेम्स की डीजे पार्टी शुरू हो चुकी है और तीनों काफी देर से मस्त नाच रहे हैं। लगता है आज डीजे पार्टी धमाकेदार होने वाली है। जेम्स आज बहुत खुश है और वो खुशी के मारे नागिन डांस करने लगता है। लेकिन तभी जेम्स के फोन की घंटी बजने लगती है। पता नहीं इतनी रात के जेम्स को किसका कॉल आया होगा। जेम्स जॉनी को डीजे बंद करने को कहता है और फोन पर बात करने लगता है। जेम्स की बातें सुनकर जॉनी, मॉनी को लगता है जेम्स किसी प्रॉब्लम में आ गया है। जेम्स के फोन रखते ही मॉनी जेम्स से पूछता है, क्या हुआ जेम्स, तुम काफी टेंशन में लग रहे हो, किसका कॉल था? जेम्स बताता है उसके घर से कॉल था। पता नहीं घर पर कौन सी इमरजेंसी आ गई है, मुझे अब जल्दी घर जाना होगा। इस पर जॉनी कहता है कि जेम्स तुम जल्दी घर जाओ, बस जल्दी जल्दी में हवेली के रास्ते से ना गुजर जाना। जेम्स कहता है, नहीं मैं उस रास्ते से नहीं जाऊंगा, और जॉनी मॉनी को बाय करके वहाँ से निकल जाता है। जेम्स अपने घर की ओर तेजी से आगे बढ़ने लगता है। जेम्स को समझ में नहीं आ रहा है कि उसके घर पे कौन सी इमरजेंसी आ गई है। अब जल्द से जल्द जेम्स को घर पहुंचना होगा, इसलिए जेम्स स्कूटर की स्पीड बढ़ाकर तेजी से आगे बढ़ता है। काफी रात हो चुकी है, जेम्स को डरावनी आवाजें सुनाई दे रही है, इसलिए जेम्स स्कूटर की स्पीड और बढ़ाता है। लेकिन आने वाली मुसीबत से जेम्स अनजान है। थोड़े आगे जाते ही अचानक से जेम्स अपने स्कूटर का ब्रेक मार देता है, क्योंकि उसके सामने एक बड़ा सा पेड़ गिरा हुआ दिखाई देता है। जेम्स सोचने लगता है, अरे ये क्या मुसीबत है, मुझे तो जल्दी घर जाना था। तभी उसे याद आता है सुबह जोरदार बारिश हुई थी, कहीं उसी से ये पेड़ तो नहीं गिरा होगा। अब जेम्स को आगे जाना है तो इस पेड़ को हटाना होगा। जेम्स स्कूटर से उतरकर पेड़ को हटाने के लिए आगे बढ़ता है और पेड़ को हटाने की कोशिश करता है, लेकिन पेड़ बड़ा होने के कारण वो उसे नहीं हटा पाता। जेम्स पेड़ को हटाने की काफी कोशिश करता है। लगता है जेम्स अब हार मान चुका है, क्योंकि अकेला जेम्स इस पेड़ को हटा नहीं पाएगा। घर पर इमरजेंसी है, जेम्स को कैसे भी घर पहुंचना होगा। तभी जेम्स को घर की ओर जाने वाला एक और रास्ता याद आता है। उस रास्ते से जाने में काफी खतरा है। ये वही हवेली वाला रास्ता है जहाँ से जाने से जॉनी ने मना किया था, लेकिन जेम्स के पास और कोई ऑप्शन नहीं होने के कारण वह उस रास्ते से जाने की सोचता है और आगे बढ़ता है। जेम्स मन में सोचता है, घर पर इमरजेंसी ना होती तो मैं जॉनी मॉनी के घर वापस चला जाता, और आगे बढ़ता रहता है। जैसे जैसे हवेली पास आती जा रही है, जेम्स का डर बढ़ने लगता है। जेम्स को पता नहीं हवेली वाले रास्ते से जाने के लिए उसने कितना बड़ा खतरा मोल ले लिया है, और जेम्स हवेली के पास से गुजरने लगता है। ठीक हवेली सामने आते ही अचानक से जेम्स का स्कूटर बंद पड़ जाता है। जेम्स काफी डर जाता है और मन में कहता है, अरे ये क्या, स्कूटर यहाँ क्यों बंद पड़ गया, इससे क्या हो गया? जेम्स स्कूटर से नीचे उतरकर स्कूटर को चेक करता है। तभी पीछे से कुछ आवाज सुनाई देती है। जेम्स पीछे देखता है, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं देता। जेम्स को अब उसका स्कूटर जल्द से जल्द ठीक करना होगा, इसलिए जेम्स फिर से स्कूटर को चेक करने लगता है। जेम्स को समझ नहीं आ रहा आखिर स्कूटर को क्या हुआ। तभी पीछे कुछ हलचल होती है और वही आवाज सुनाई देती है। जेम्स फिर से पीछे मुड़कर देखता है, इस बार भी वहाँ कोई नहीं होता। जेम्स अब काफी डर चुका है और अपनी मदद के लिए जॉनी मॉनी को फोन लगाने की सोचता है। जेब में से मोबाइल निकालकर जॉनी का नंबर डायल कर देता है। इधर जॉनी मॉनी बाहर आराम कर रहे हैं और जेम्स के कॉल का इंतजार कर रहे हैं। तभी जॉनी के फोन पे घंटी बजने लगती है। जॉनी फोन उठाता है और जेम्स से बात करने लगता है। जॉनी पूछता है, क्या हुआ जेम्स, तुम इतनी डरी हुई आवाज में क्यों बात कर रहे हो? जेम्स बताता है वो अब तक घर नहीं पहुंचा और उसका स्कूटर रास्ते में बंद हो गया है, तुम दोनों जल्दी यहाँ आओ। जॉनी पूछता है, तुम अभी कहाँ पे हो? जेम्स जॉनी को बताने वाला ही होता है कि वो कहाँ है, तभी कंकाल जेम्स पर हमला कर देता है और उसे घसीटते हुए हवेली के अंदर ले जाता है। इधर जॉनी को जेम्स की आवाज आना बंद हो जाती है। जॉनी काफी देर तक हेलो हेलो करते रहता है और कॉल कट करके फिर से कॉल लगाता है, लेकिन इस बार जेम्स फोन नहीं उठाता। मॉनी से कहता है, हमें जल्द से जल्द उसे ढूंढने जाना होगा, कहीं जेम्स किसी मुसीबत में ना हो। जॉनी मॉनी जेम्स को ढूंढने निकल पड़ते हैं।
जॉनी मॉनी अपनी जीप लेकर जेम्स के घर के रास्ते की ओर बढ़ते हैं। थोड़ा आगे बढ़ने के बाद जॉनी मॉनी को रास्ते पर पेड़ गिरा हुआ दिखाई देता है। तभी मॉनी जॉनी से कहता है, जॉनी ये रास्ता तो पेड़ की वजह से बंद है और यहाँ जाने के लिए कोई जगह नहीं है। मुझे पक्का यकीन है जेम्स इस रास्ते से नहीं गया होगा। इस पर जॉनी कहता है, अरे ये तो एक ही रास्ता है जो जेम्स के घर के लिए जाता है। मॉनी, जेम्स कहीं जल्दबाजी में हवेली के रास्ते से तो नहीं गया होगा, क्योंकि दूसरा ये रास्ता है जो जेम्स के घर की ओर जाता है। मॉनी कहता है, मुझे भी यही लगता है। जॉनी कहता है, मॉनी, मैंने उसे इस रास्ते से जाने के लिए मना किया था। हो सकता है इमरजेंसी होने के कारण उस रास्ते से गया होगा। चलो हम भी उस रास्ते से जाकर देखते हैं। तभी मॉनी कहता है, वो रास्ता तो काफी खतरनाक है। जॉनी कहता है, लेकिन हमें उस रास्ते से जाके देखना होगा। जेम्स हमारा दोस्त है, हम उसे मुसीबत में नहीं छोड़ सकते। जीप में बैठकर हवेली के रास्ते निकल पड़ते हैं। रास्ते में जॉनी मॉनी को भी डरावनी आवाजें सुनाई देती है। जॉनी मॉनी आगे बढ़ते रहते हैं। तभी उनकी नजर जेम्स के स्कूटर पर पड़ती है। मॉनी कहता है, जॉनी, ये तो जेम्स का स्कूटर है। जेम्स कहीं दिखाई नहीं दे रहा, तुम गाड़ी जल्दी से साइड में ले लो। जॉनी मॉनी जीप से उतरकर जेम्स की स्कूटर की तरफ जाते हैं। तभी जॉनी की नजर जेम्स के मोबाइल पर पड़ती है। मॉनी, ये तो जेम्स का मोबाइल है, आखिर जेम्स गया कहाँ? इस पर मॉनी कहता है, मुझे लगता है जेम्स के साथ बहुत बड़ा हादसा हुआ है। हाँ मॉनी, मुझे भी यही लगता है, जेम्स के साथ कुछ तो हुआ है। कहीं कंकाल उसे पकड़कर हवेली में तो नहीं ले गए? हमें अंदर जाकर देखना होगा। मॉनी कहता है, अंदर बहुत खतरा हो सकता है, कहीं कंकाल हमें भी ना पकड़ ले। जॉनी कहता है, हाँ अंदर खतरा हो सकता है, लेकिन हमें जेम्स को बचाना होगा। डरते हुए दोनों हवेली के अंदर जाते हैं। जॉनी मॉनी को हवेली के पीछे से कंकालों के हंसने की आवाज सुनाई देती है। जॉनी मॉनी से कहता है, हमें संभल कर आगे बढ़ना होगा, लगता है कंकाल हवेली के पीछे है, हमें पीछे जाकर देखना होगा। लेकिन जॉनी मॉनी को पता नहीं, ऊपर बैठे हुए कंकाल इनकी सारी हरकतें देख रहे हैं। जॉनी मॉनी चुपके से हवेली के पीछे जा रहे हैं। तभी ऊपर बैठा हुआ कंकाल अपने साथी को जॉनी मॉनी को पकड़ने के लिए नीचे भेजता है। इधर जॉनी चुपके से हवेली के पीछे देखता है कि जेम्स को कंकालों ने पेड़ से बांध रखा है और बहुत सारे कंकाल उसके आजू बाजू खड़े हैं। इधर मॉनी की नजर पेड़ के पीछे छुपे हुए कंकाल पर पड़ती है। डरते हुए जॉनी से कहता है, जॉनी, हमें कंकालों ने देख लिया है, अब हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। हाँ मॉनी, हमें यहाँ से जल्द निकलना होगा, क्योंकि पीछे कंकालों ने जेम्स को पेड़ से बांध रखा है और वहाँ बहुत सारे कंकाल हैं। हम दोनों इतने सारे कंकालों से नहीं लड़ पाएंगे। मदद लेने के लिए हमें यहाँ से निकलना ही होगा। जॉनी मॉनी वहाँ से चुपके से निकलने लगते हैं। तभी पेड़ के पीछे छुपा हुआ कंकाल जॉनी मॉनी की ओर बढ़ता है। ये देखकर जॉनी मॉनी भागने लगते हैं। कंकाल भी उनका पीछा करता है। भागते भागते मॉनी का पैर पत्थर से टकरा जाता है और वो नीचे गिर जाता है। तभी कंकाल उस पर हमला कर देता है और पकड़ लेता है। जॉनी पीछे देखता है कि कंकालों ने मॉनी को पकड़ लिया है। जॉनी मॉनी को बचाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन मॉनी कहता है, जॉनी, तुम यहाँ से जाओ और कहीं से जल्दी मदद लेकर आओ, नहीं तो ये कंकाल हमें भूनकर खा जाएंगे। जॉनी वहाँ से भागते हुए मदद लेने के लिए निकल जाता है और इधर कंकाल मॉनी को घसीटते हुए अपने सरदार के पास ले जाता है और सरदार से कहता है, सरदार, हम आपके लिए नया शिकार लाए हैं, शिकार कबूल कीजिए। सरदार कहता है, अरे वाह कालिया, आज तो तूने दिल खुश कर दिया, इसे भी लाओ और बांध दो पेड़ से, आज तो पावरी करेंगे। इधर जॉनी भागते भागते मदद के लिए एक जगह पहुंच जाता है और कहता है, हम लोग बहुत बड़ी मुसीबत में हैं, हमें आपकी मदद चाहिए। जेम्स और मॉनी को कंकालों ने हवेली में पकड़ लिया है, प्लीज आप हमारी मदद कीजिए। इस पर मददगार कहता है, जॉनी, तुम हवेली के पास जाओ, मैं आ रहा हूँ। दोस्तों, क्या होगा अब जेम्स और मॉनी का? आखिर जॉनी किसके पास मदद मांगने गया? कौन है ये मददगार? क्या वो जेम्स और मॉनी को बचा पाएंगे या फिर कंकाल जेम्स और मॉनी को खा जाएंगे? ये सब हम कंकालों की हवेली पार्ट 2 में देखेंगे। तो दोस्तों, अगर आप पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं।